दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इस कहानी में बताए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटना सब काल्पनिक है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे द शाइनिंग स्टोरी बुक पढ़ी नहीं है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी का मुख्य पात्र जीवन एक घने जंगल में भटक रहा है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था और नक्शे को ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया है, क्योंकि नक्शे के अनुसार गुफा वहीं कहीं होनी चाहिए थी, पर उसे दिख नहीं रही। तभी उसकी नजर दूर एक गुफा पर पड़ी। वो तेजी से उस तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तेज भूख, पेट के चूहे उसे रोक रही थी। गुफा के पास पहुंचकर जीवन ने अपना बैग खोला और टिफिन निकाला। टिफिन में 7 रोटी और आलू गोभी की सब्जी थी। उसने 4 रोटियां खाईं और बाकी का खाना वापस बैग में रख दिया। साक्षात्कार, दानव का आगमन। अचानक एक आहट हुई। जीवन घबराकर पास के एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसने देखा कि एक विशालकाय दानव गुफा के अंदर आ रहा था। उस दानव का हुलिया रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। उसके सिर पर 2 आंखें थीं, एक माथे पर और दूसरी छोटी आंख सिर के पीछे। उसके बाल बड़े और घुंघराले थे, जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। उसके नाखून गंदे और पीले थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो अभी किसी जीव का शिकार करके आया हो। खतरनाक अफसर दानव को देखकर जीवन का गला सूख गया और माथे से पसीना टपकने लगा। उसने आज तक ऐसा भयानक प्राणी न कहीं देखा था और न ही सुना था। उसने आज तक ऐसा भयानक प्राणी न कहीं देखा था और न ही सुना था। वो दानव गुफा के अंदर बने एक कीचड़ के तालाब में जाकर लेट गया। कुछ ही देर बाद गुफा उस दानव के खर्राटों से गूंजने लगी। जीवन पत्थर के पीछे दुबका हुआ था और बिल्कुल इसी मौके की तलाश में था। जोक का हमला। हिम्मत जुटाकर जीवन जैसे ही आगे बढ़ा, पानी के अंदर से कुछ जोक, लीचर्स उसकी टांगों पर चिपक गईं। उनके चिपकने से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जल्द से जल्द उस पानी से बाहर निकलना चाहता था। करीब 20 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद वो उस पानी से सुरक्षित बाहर निकल पाया। पानी से बाहर आते ही उसने अपने बैग से नमक निकाला, ताकि जोक हट सके। खजाने की प्राप्ति। आगे बढ़ने पर जीवन की तलाश आखिरकार पूरी हुई। उसके सामने अलग अलग तरह के हीरे, मोती और जवाहरात बिखरे पड़े थे। वहां रखे सभी आभूषण सोने और चांदी के बने थे। जिस खजाने को वह ढूंढ रहा था, वो अब उसकी आंखों के सामने था और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खतरे की घंटी। लेकिन जीवन की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वो खजाने तक पहुंचा, उसने देखा कि सुरंग के बाहर वही भयानक दानव खड़ा था। कहानी जारी है। दानव का जागना और जीवन का संघर्ष। जीवन उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, क्योंकि अब उसे खजाना नहीं, बल्कि अपनी जान बचानी थी। दानव के खर्राटों से उसे पता चल रहा था कि वो अभी सोया हुआ है। तभी उसे एक हल्की रोशनी दिखी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसका पांव एक चिपचिपे पदार्थ पर फिसल गया। फिसलने के कारण जीवन के मुंह से तेज चीख निकल पड़ी, जिसे सुनकर वो दानव जाग गया। मौत से सामना। जीवन घुटनों के बल चलकर एक सुरंग के अंदर छुप गया। कीचड़ में सने होने के कारण दानव के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब दानव को कोई दिखाई नहीं दिया, तो वह अपने बड़े नथुनों से जीवन को सूंघने लगा। जल्द ही दानव ने जीवन की गंध पहचान ली और जोर जोर से हंसने लगा। उसके पीले नुकीले दांतों को देखकर जीवन ने खुद को मरा हुआ ही समझ लिया था। दानव ने सुरंग के अंदर लेटकर अपनी बड़ी आंख से जीवन को देखा, जिससे जीवन पसीने में तर हो गया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दानव ने अपना हाथ सुरंग के अंदर डाला, लेकिन तभी जीवन के पांव से एक पत्थर खिसका और वह तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। वो अब दानव की पहुंच से दूर जा चुका था। पीला पानी और जोक का हमला। नीचे गिरने के बाद जीवन ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। वहां उसके पांवों के नीचे पीले रंग का पानी था और छोटी नुकीली पहाड़ियां बनी हुई थीं। उस पानी में चलना बहुत मुश्किल था, मानो शरीर पर भारी बोझ रखा हो। जीवन खुद को कोस रहा था, क्योंकि जिस किताब को पढ़कर वह यहाँ आया था, उसमें इस जगह का कोई जिक्र नहीं था। हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ा, लेकिन पानी में मौजूद जोक, लीचर्स उसकी टांगों पर चिपक गईं। करीब 20 मिनट के दर्दनाक संघर्ष के बाद वो उस पानी से बाहर निकल पाया। वहां सोने और चांदी के ढेरों आभूषण थे। जिस खजाने की तलाश में वह आया था, आखिरकार वो उसे मिल गया था। लेकिन उसकी यह खुशी अधूरी थी, क्योंकि सुरंग के बाहर वो दानव खड़ा था। दानव से सामना और जान बचाने की जद्दोजहद। गुफा के अंदर जाने पर जीवन को एक भयानक दानव के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है।
बाहर निकलने का रास्ता खोजते समय उसका पैर एक चिपचिपे पदार्थ पर फिसल जाता है और उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। चीख सुनकर दानव जाग जाता है। जीवन एक संकरी सुरंग में छुप जाता है, लेकिन दानव उसे सूंघते हुए वहां तक पहुंच जाता है। दोस्तों, यह इस कहानी का दूसरा अध्याय था। अगर आपको इस कहानी का दूसरा अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और इसका तीसरा अध्याय जल्द ही आएगा।